The content of this video is our personal interpretation and analysis of the movie. In the event of any concern about production house or OTT streaming platforms, we are prepared to remove this video. Kindly review the description and contact us via email. Thank you. तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2024 में आई वृंदा वेब सीरीज को। अगर आपको असुर जैसी वेब सीरीज पसंद आता है तो मैं बोलूंगा ये मस्ट वॉच है। इस सीरीज का कॉन्सेप्ट थोड़ा नया है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आएगा। तो ज्यादा देरी नहीं करते हैं, चलिए एक्सप्लेनेशन को हम लोग शुरू करते हैं। सीरीज के शुरुआत में हमको एक घना जंगल दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक बच्चे चीनी को देखते हैं जो अपना भाई सची को ढूंढ रही होती है। वो जोर जोर से चीख रही होती है और अपने भाई को पुकारती है, पर उसके भाई उसे कहीं भी नहीं मिलता। थोड़ा टाइम बीत जाता है, फिर चीनी देखती है कि उसका भाई जमीन पे लेटा हुआ है। उसे लगता है कि उसके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। वो भागते हुए अपने भाई के पास जाती है, रोती रहती है और उसको पुकारती है। तभी सची अपना आँख खोलता है और बोलता है मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो बस तुझे डरा रहा था। चीनी तब रोती रहती है। तब उसका भाई बोलता है कि मैं तुझे छोड़ के कभी कहीं भी नहीं जाऊंगा और देख तेरे लिए मैंने आज ये डॉल बनाया। चीनी ये देख के बहुत ही खुश होती है। फिर वो दोनों गाँव में जाते हैं। गाँव में मानो महामारी फैला हुआ था, लोग मर रहे थे। बारिश से भीगे हुए जो लकड़ियां थे वो सूख नहीं रहे थे। वो लोग खाना भी नहीं बना पा रहे थे। मानो पूरे जंगल में हरियाली तो थी पर उनके लिए मानो एक श्राप था। देखते देखते बहुत लोग मर रहे थे। एक आदमी का मौत होता है। तब पुजारी जी बोलते हैं मानो देवी क्रोधित हो चुके हैं, हम उसके आंख देख के ही समझ सकते हैं। पूरा बॉडी काला पड़ चुका है, जगह जगह मार्क्स हैं एंड आंख पूरा लाल था। सारे गांव वाले पुजारी जी से मदद मांगते हैं। पुजारी जी तब ध्यान लगाते हैं और देवी के आदेश से वो बोलते हैं कि देवी बलि मांग रही है कोई छोटी बच्ची का। फिर वो ध्यान लगाते हुए चीनी के तरफ अपना हाथ को पॉइंट करता है। ये देखने के बाद चीनी की माँ रोने लगती है और बोलती है कि मेरी बलि ले लो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। और सारे गांव वाले से वो मदद मांगती है पर कोई भी उसका बात नहीं सुनता। उसका भाई साची भी बहुत रोता है कि मैं मेरे बहन को कुछ भी नहीं होने दूंगा। गांव वालों के सामने उनकी माँ भी बेबस थी, वो कुछ नहीं कर पाई। फिर रात को उन्होंने डिसाइड किया कि अपने बच्चों को लेके वो शहर भाग जाएगी। वही होता है, रात के अंधेरों में माँ, बेटी और बेटा निकल जाता है भागने के लिए। पर कुछ दूर जाते ही चीनी का डॉल गिर जाते हैं और गाँव वालों को भी पता चल जाता है कि वो लोग भाग चुके हैं। वो लोग भी पीछे पड़ चुके थे। साची वो डॉल लेने के लिए जाता है और उसकी माँ चीनी को लेकर भागती रहती है। उस भाग दौड़ में साची बिछड़ जाता है और चीनी की माँ उसको एक ट्रक में बिठा देती है और खुद चढ़ नहीं पाती। गांव वाले फिर उसके माँ को पकड़ लेते हैं। चीनी बिछड़ जाती है, वो ट्रक से चली जाती है। वो अपने माँ को और भाई को पुकारता रहता है और उसका भाई भी जंगल में खो चुका था। फिर उधर से सीन शिफ्ट होता है और हमको कुछ सालों बाद वृंदा को दिखाया जाता है जो कि अपने बेड पे लेटी हुई थी और अलार्म बजे जा रहा था। वृंदा के टेबल में उसके पापा और उसकी फोटो रखी हुई थी। फिर हम देखते हैं एक औरत को जो कि अपनी लड़की चुटकी को बुला रही होती है क्योंकि स्कूल का टाइम हो चुका है और वो फोन में लगी हुई थी। चुटकी को बिल्कुल मैनर्स नहीं आता कैसे अच्छे से अपने माँ से बात करे। तब वृंदा बोलती है मम्मी जो बोल रही है उसको सुन लो, पर चुटकी उसको एकदम भाव नहीं देती और उधर से बाहर चली जाती है और कुछ लड़कों के साथ बाइक से चली जाती है और बाइक का नंबर वृंदा नोट कर लेती है। फिर हमको तेलंगाना डिपार्टमेंट का एक पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सारथी अपने कांस्टेबल के साथ काम कर रहा होता है। वो एक एसआई होता है। फिर पुलिस स्टेशन पे वृंदा आती है जो खुद भी एक एसआई होती है और पुलिस स्टेशन पे भी सेम कॉम्प्लेक्स है। एक लड़की हायर पोस्ट में हो तो जूनियर उनकी कदर नहीं करते पर पोजीशन के वजह से इज्जत देना पड़ता है। तो बिंद्रा के पीछे ये लोग बहुत बुराई करते हैं पर बिंद्रा बहुत शांत दिमाग की थी। वो किसी से भी कभी झगड़ा नहीं करती, वो सिर्फ अपने काम से काम रखती है। पहले जाते ही चुटकी जिस बाइक में बैठी थी उसका नंबर वगैरह वो चेक करती है, फिर अपने काम में वो बिजी हो जाती है। फिर हम देखते हैं ऑफिस में सीआई सोलेमन सर आते हैं जिसको देख के सारे लोग खड़े हो जाते हैं और सैल्यूट करते हैं। पर वृंदा बैठी हुई थी तो वृंदा के सामने जाके वो थोड़ा खासते हैं। वृंदा रिस्पेक्ट रखने के लिए वो खड़ी हो जाती है। ये टोटली करप्ट पुलिस ऑफिसर है। वो हफ्ता भी उसूलते हैं। इसी के साथ उनका बाहर एक चक्कर भी चल रहा है। तभी पुलिस स्टेशन का इलेक्ट्रिक लाइन खराब हो जाता है। वो बोलते हैं कि अंदर हो सकता है फ्यूज चला गया हो। इलेक्ट्रिशियन बुलाते बुलाते हम देखते हैं कि वृंदा खुद ही उसको ठीक कर देती है। फिर हम देखते हैं एक दूध वाले को जो कि अपने गाड़ी को रोक के सोडा यूरिनेट करने के लिए गया था। वो देखता है कि रिवर के दूसरे छोर पे कुछ न कुछ तैर रहा है। जब वो उस नदी के पास जाता है वो देखता है कि एक डेड बॉडी पानी में तैर रहा होता है। तभी फिर उधर पुलिस आता है और जगह को सील कर दिया जाता है। उससे पुलिस वाले पूछताछ कर रहे थे और वृंदा को दिया जाता है क्राउड को संभालने के लिए। सारथी और सीआई इस चीज को देख रहे होते हैं। सीआई सब बोल देते हैं कि ये एक सुसाइड है, दारू पी के पानी में गिर गया है इसलिए वो मर गया, ओपन एंड शट केस है। फिर हम वृंदा को देखते हैं जो कि प्रेस को उधर से लौट जाने के लिए बोलते हैं। वो बोलता है जगह अभी सील है, इन्वेस्टिगेशन होगा तभी आप लोग उधर जा सकते
सकते हो, इससे पहले डेड बॉडी के पास जाना मना है। बॉडी को जब वृंदा के सामने से वैन में लिया जा रहा था, वृंदा तब देखता है कि डेड बॉडी पे अलग अलग जगह मार्क्स बने हुए थे, खून के गड्ढे हुए थे और मानो किसी जानवर ने उसको नोच के खाया है। फिर रात को इन्वेस्टिगेशन एरिया से जब सारे पुलिस ऑफिसर लौट रहे होते हैं, सत्या और बाकी कांस्टेबल चाय पी रहे थे, तभी वृंदा भी आके उनको ज्वाइन करती है। तभी ये कांस्टेबल सत्या सर से पूछते हैं, सर मुझे मालूम नहीं ये बेवरल लोग क्यों दारू पी के नाले में ही गिरते हैं, नाले को भी दुर्गंध बनाते हैं और हमारा काम भी बढ़ा देते हैं। तब वृंदा बोलती है कि ये कोई सुसाइड नहीं, ये एक प्लान मर्डर है। तुम देख सकते हो कि उसके बॉडी में इतने निशान हैं और कोई जानवर ने उसको नोच के खाया है और एक बड़े रेत के बोरी से बांध के उसको नीचे गिरा दिया गया था। चूहे ने काटा इसलिए बॉडी ऊपर तैर रही थी। तभी सारे लोग उस पे हंसने लगे। फिर हम नेक्स्ट डे मॉर्चरी में देखते हैं सीआई सर और सत्या को। सीआई सर बोलते हैं कि मेरे आना जरूरी है, तो वो बोलता है हाँ सर, जो पोस्टमार्टम कर रहा है वो स्टेशन के हेड को बुला रहे थे। फिर वो मॉर्चरी के अंदर लेके जाते हैं और बोलते हैं इसका मर्डर हुआ है, सर में किसी लोहे की चीज से मारा गया है इसलिए स्कल बाहर आ चुका है, पीठ में 3 बार चाकू भोंका गया है, रीढ़ की हड्डी भी टूट चुकी है और आगे इसके हार्ट के पास 16 बार चाकू मारा गया है। अगर एक बार भी चाकू मारेंगे तो कितना दर्द होगा आप सोच सकते हो। तो ये सुनने के बाद ही सीआई साहब को उल्टी आ जाता है और वो बाहर चला जाता है। फिर डॉक्टर बोलते हैं कि इसके बॉडी को रेत के बोरी से बांध के पानी में डाल दिया गया था, चूहे ने बोरी को काट लिया इसलिए बॉडी ऊपर आ गया। सत्या को ये सब कुछ सुनने के बाद वृंदा की बात याद आ जाता है। फिर सत्या स्टेशन पहुंचता है और सारे मिसिंग केसेस को अपने कांस्टेबल को छांटने के लिए बोलता है। इतनी मिसिंग केसेस हो गए थे कि पूरा रूम भर चुका था। फिर सत्या वृंदा के पास भी जाता है और बोलता है तुमने सही बोला था, हम इसी केस के ऊपर काम कर रहे हैं, तुम चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकते हो। फिर हम देखते हैं कि वृंदा भी उन लोगों को ज्वाइन करती है और एक एक करके फाइल देखने लगती है। और रात में जब वो घर जाती है, इससे पहले सत्या को बोलती है कि मैं इन्वेस्टिगेशन के फाइल लेके जा सकता हूँ। सत्या बोलता है हाँ तुम कर सकते हो, बस एक सिग्नेचर करके जाना पड़ेगा। फिर सत्या रात में घर में जाके अच्छे से पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़ती है और एक एक करके पॉइंट को वो नोट डाउन करती है। बहुत टाइम वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद अगले दिन वो थाने पहुंचती है। पुलिस स्टेशन में पहुंच के वो सत्या को बोलती है सारे ऐसे ऐसे लोगों की मिसिंग रिपोर्ट निकालो जो कि कोल माइन में या रेलवे में काम करता है, क्योंकि पोस्टमार्टम में हमको नाखून में ग्रेनाइट और कोल के निशान मिले हैं और ऊपर से पैरों में छोटे छोटे चोट के निशान, जो कि कोल माइन में या रेलवे ट्रैक में काम करने में ही आ सकता है। फिर उधर से सारा नाम को शॉर्टलिस्ट किया जाता है और कुल 32 नामों को वो लोग देखते हैं जो कि कोल माइन में और रेलवे ट्रैक में काम करते हैं। एक एक करके सारे विक्टिम के परिवार को बुलाया जाता है। उसमें से एक परिवार उस बॉडी को शनाख्त भी कर लेते हैं। उस छोटी बच्ची की माँ रोती रहती है और बोलती है कि मुझे पता नहीं क्या हो गया है, ये हमसे बहुत प्यार करते थे, पर कुछ दिन पहले वो काम के लिए बाहर तो निकले थे, फिर घर ही नहीं लौटे। इतना सब कुछ सुनने के बाद जब वो लोग बाहर आते हैं, तब सीआई सर आते हैं और बोलते हैं गुड जॉब वृंदा, तुमने अच्छे से काम किया, तुमने सारे डिटेल्स ढूंढ लिया और इस केस को हमको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, ना कोई चेहरा है, ना कोई सबूत है। अगर ऐसे केस को हम ओपन रखेंगे तो स्टेशन की ही बदनामी होगा। ये बोल के उधर से वो चला जाता है। तब सारथी भी कुछ बोल नहीं पाता और वृंदा तब सारथी की तरफ देखती रहती है। फिर हम देखते हैं कि वृंदा पुलिस स्टेशन जाती है और अपना ड्रेस वगैरह चेंज करके वो नॉर्मल ड्रेस पहन लेती है और पुलिस जीप की गाड़ी लेके वो खुद ही इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकल जाती है। वो पहले उस नदी के छोर में जाती है, पर उधर उसे कुछ भी नहीं मिलता। वो फिर कैलकुलेट करती है कि हो सकता है कि बहाव के वजह से वो इधर आ गया हो, इसलिए वो नदी के दूसरे छोर में भी जाती है जो कि बॉर्डर एरिया था। वो फिर इस नदी के दूसरे छोर में ढूंढते ढूंढते थक जाती है। तभी उसे एक पक्षी का पंख मिलता है उधर। वो फिर उस पंख का फोटो खींचता है और गूगल स्कैनर पे डालता है। स्कैनर पे डालते ही उस पंछी का फोटो आ जाता है और उसके साथ उसे ये भी मिलता है कि अगर पंछी किसी को घाव दे कैसे देखने को मिलता है, और वो एग्जैक्ट घाव उस विक्टिम के घाव से एकदम मैच कर रहा होता है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि काला प्लास्टिक में कुछ सामान लिए हुए एक बारात में नाच रहा होता है। देखने से नहीं लग रहा कि बारात से आया है, वो बस ऐसे ही नाच रहा था। तभी उधर से बारात से वो निकल जाता है और एक खंडर में वो चला जाता है। वो खंडर एरिया बहुत ही अंधेरा था। वो धीरे धीरे खंडर के अंदर जाता है और हम देखते हैं कि यह आदमी इधर ही रहता है। वो फिर उस प्लास्टिक से मीट निकालता है और उसमें नींबू मिर्च लगा के प्रिपेयर करता है। वो किससे बात कर रहा होता है और बोलता है झाजी तुम अगर अच्छे से खाना नहीं खाओगे तो तुम काम कैसे करोगे, तुम्हारी उम्र मुझसे बहुत ज्यादा है और तुम्हें तो पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। फिर हमको दिखाया जाता है झाजी कोई इंसान नहीं, वो एक पंछी था, जो कि वही पंछी था जिसको कि वृंदा ने गूगल सर्च में ढूंढा था। और वो आदमी पंछी को मीट खिलाते जा रहा था और मुस्कुरा रहा था। फिर हम लोग नोटिस करते हैं कि उस आदमी के बैग में वही डॉल था जो कि चीनी को उसका भाई साची ने दिया था। वो आदमी फिर उस डॉल को उठाता है अपने गोदी में और उसको सहलाता है। और इसी के साथ इस वेब सीरीज का पहला एपिसोड खत्म होता है। सीरीज के पहले एपिसोड को देख के मे भी आप लोग समझ सकते होंगे कि पूरा सीरीज कैसा बना होगा। अगर आपको पूरे सीरीज के एक्सप्रेशन चाहिए, आप लोग को कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपको 2 दिन के अंदर 200 लाइक करना
दिखाएं। अगर आप 200 लाइक करते हो हमको भी लगेगा कि इस सीरीज का पूरा एक्सप्लेनेशन आप लोग देखना चाहते हो और इस वीडियो में आप लोग इंटरेस्टेड हो। तो जल्द से जल्द वीडियो को देखते ही लाइक कर दे। अगर आपको पसंद आता है कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन छोड़ दे। और हाँ, ये वीडियो को छोड़कर जाइएगा मत, इसके बाद एक वीडियो प्ले होगा और डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको हमारे फ्री सर्विस ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप ग्रुप में इजीली ज्वाइन हो सकते हो और फ्री सर्विस का लाभ उठा सकते हो। हे गाइस, ऑनलाइन शॉपिंग तो अब लोग करते ही होंगे, बट अगर वो शॉपिंग और भी ज्यादा सस्ते में हो जाए। मैंने खुद ये Realme का हेयर ड्रायर ओनली 444 रुपीज में बुक किया है। इसी के साथ ही साथ इधर आपको स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, टीवी, शूज, क्लोथ्स बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेंगे, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए आपकी फेवरेट शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर आती है। वो हम आपको बताएंगे। सो ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कीजिए। रजिस्टर करने के बाद सर्च करें सेव पैसा, देन ये रहा ग्रुप। अब आप ज्वाइन हो जाइए और ग्रुप में जरूर एक्टिव रहिए लिमिटेड डील्स को ग्रैब करने के लिए। ये डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। सो जल्दी ग्रुप ज्वाइन करें और ऑफर्स को ग्रैब करें।